अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी। जी तो जनाब, आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अनोखी रेसिपी। जी हाँ, कबाब बैंगन के साथ। मैं कहती हूँ मज़े की रेसिपी है ये, बहुत ही डिलीशियस है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि मैं घर पे बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आती है। अगर सब तारीफ़ें करते हैं तो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, तो यहाँ मैंने लिए हैं बैंगन 4 अदद, और यहाँ मैंने ना कट लगा के चेक कर लिया था, कहीं बैंगन में कीड़े अक्सर होते हैं ना, तो इसमें तो नहीं, इसलिए मैंने इसमें कट लगा के चेक कर लिया। और साथ ही मैंने इस पे हल्के हल्के से ना टक्स लगा दिए ताकि हमारे बैंगन अच्छे से ना कुक हो जाएं। मैंने एक बेकिंग पैन लिया, उसे ऑयल से ग्रीस कर लिया और मैंने इसमें बैंगन ऐड कर दिए। और जनाब, यहाँ मैंने 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में मैंने 20 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दिया। आप बैंगन की भुनाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट बर्नर पर। मेरे चूल्हे के बर्नर पे ना एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने बेक कर लिया। और यहाँ मैंने कबाब रेडी करने हैं जनाब। यहाँ मैंने लिए हैं 4-5 लहसुन के क्लोव्स और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्चें और 1 अदद दरमियाने साइज की प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से चॉप कर लेना है। और जनाब, इसको मैंने अच्छी तरह से ना पहले चॉप करना है। चॉप करने के बाद जनाब, मैं इसमें स्पाइस ऐड करूँगी, इसलिए मैं इसे बारी बारी चॉप कर रही हूँ कि आपको पता है जैसा कि मेरा चॉपर थोड़ा छोटा है, वरना मैं सब चीज़ें एक साथ ऐड कर दी। यहाँ मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं, और 1 चाय की चम्मच जनाब मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 2 चुटकियाँ मैंने हल्दी की ऐड कर दी हैं। 1 चम्मच मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। और जनाब, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैंने मिक्स कर लिए थे, और जनाब मैंने फिर इसको ना इसी तरह ही ऐड कर दिया उसमें, मतलब दोनों का 1-1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। और जनाब, इन सब चीज़ों को अब मैंने मिक्स करना है, मतलब इनको मैंने अब प्याज, लहसुन, अदरक के जो मैंने चॉप किया था ना, उसके साथ ही मैंने इसके साथ मसालों को एक बार से फिर चॉप कर लिया। अब जनाब, इसमें मैंने चिकन ऐड कर देना है, और चिकन ऐड करने के बाद जनाब हमने इसका अच्छे से कीमा कर लेना है। और मैंने इसमें इसके अलावा कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, ना मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ना मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं, ना धनिया, कोई चीज़ नहीं, सिंपल मसाले मैंने ऐड किए हैं। और जनाब, अब मैंने इसी तरह से कबाब मैंने ग्रिल कर लेने हैं। आप ग्रिल कर लें तवे पे, आप अच्छी तरह तवे पे फ्राई कर लें, थोड़ा सा घी लेके आप सिंपल पैन में फ्राई कर लें, कोई मज़ाइका नहीं है। आप इस तरह से ग्रिल में भी आप कर सकते हैं। ग्रिल में थोड़े से मार्क्स आ जाते हैं, इसलिए मैंने ग्रिल पैन यूज़ किया है। ये टर्किश कबाब हैं और इसमें ज़रा स्पाइसेस भी कम हैं। और जनाब, ये देखिए मैं किस तरह से इनके कबाब बना रही हूँ। मैंने डायरेक्ट इसको ना ग्रिल कर लिया था और इतने मज़े के रेडी हुए ना, यकीन मानिए कि इतने टेस्टी और इतना मज़े की डिश है ना, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये टर्किश डिश है, बहुत ही मज़े की डिश है। ये देखें, अब ग्रिल करने से कबाब पर मार्क्स आ गए हैं। ये मैं आपको कबाब दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरीके से बनाया है। और जनाब, इतने इजी और इतने, मैं कहती हूँ लेस स्पाइसेस, इतने मज़े के कबाब रेडी हो गए हैं, मिनटों में झटपट से रेडी हो जाने वाली डिश है ये। जी तो जनाब, अब ये देखिए हमारे बैंगन बिल्कुल कुक हो चुके हैं। इनको मैंने बेक किया था 180 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए, और ये अब हमारे बिल्कुल रेडी हैं। और ये देखें जनाब, कितने अच्छे से ये अंदर से भी कुक हो चुके हैं। और अब मैं इसका ना अंदर से गुदा सारा निकाल लूँगी। इसको अच्छे से ना मैं इसकी सारी फिलिंग निकालूंगी और छिलका मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। इस तरह से मैंने चम्मच के साथ मैंने अंदर से इसके सारी फिलिंग मैंने इसको अच्छे से मैंने खाली कर लिया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से, कितने अच्छे से मैंने इसकी फिलिंग मैंने सारी निकाल ली, और मैंने इसका छिलका मैंने इसका डिस्कार्ड कर देना है। और जनाब, इसको बहुत अच्छे से, कि आप चूल्हे पर भी आप कर सकते हैं। मेरे पास वो ग्रिलिंग नहीं थी तो मैंने इस तरह इसको आपको चूल्हे पे करके नहीं दिखाया, और बर्नर पे मेरी इन चीज़ों की ना एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी। और जनाब, इस तरह से आप इसको बेक भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप बर्नर पे भी आप कर सकते हैं। ये दोनों तरीक़ों से मुमकिन है, जैसा भी आप करना चाहें कि आपकी चॉइस है। और जनाब, यहाँ मैंने सारी फिलिंग इसकी निकाल ली है बैंगन की, और अब मैंने इसको अच्छे से ना मैश करना है। और आप मैश भी अपने तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाइफ़ और चम्मच की मदद से कर ली थी, आप फोक की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे आपको ईजी लगे आप उस तरह से इसको मैश कर सकते हैं। और जनाब, यहाँ मैंने इसको बड़े अच्छे से इसको मैश कर लिया।
यहाँ मैंने मैश भी कर लिया और जनाब अब मैं यहाँ पे लूँगी 1 कप दही और इसको मैंने अच्छे से बीट करना है। दही को बड़े अच्छे से मैंने बीट करने के बाद मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। यहाँ मैंने लिए हैं लहसुन के 2 क्लोव्स और उसको मैं अपने छोटे से मिनी कद्दूकस की बारीक साइड से मैं लहसुन को अच्छे से ना पीस के मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा 1 टेबल स्पून मैंने फिर से ऐड कर दिया इसको। और जनाब यहाँ पे मैंने स्पाइसेस भी ऐड किए थे, नमक, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च और 1 चम्मच मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड किया था। और जनाब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ हो चुका था, मुझे पता नहीं चला और मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए और इसलिए मैं आपको दिखा रही थी कि ये स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ, कोई ख़ास स्पाइसेस नहीं, बस नॉर्मल से ऐड किए हैं। और जनाब यहाँ मैंने बैंगन का जो भरता मैंने बनाया था ना, मैंने वो भी ऐड कर दिया। दही में स्पाइसेस ऐड करने के बाद वो मैंने मिक्स कर लिए और जनाब अब मैंने बैंगन का जो भरता रेडी किया था, अब मैंने इसके एडिशन के बाद मैंने फिर से दोबारा मिक्सिंग की और इस तरह से बहुत अच्छी मिक्सिंग हो जाती है 1 बाय 1 हर स्टेप के बाद मिक्सिंग करने से। और इस तरह जनाब अब मैंने ले ली है 1 सर्विंग डिश और ये बैंगन का मटेरियल जो मैंने दही में रेडी किया था ये मैंने इसमें ऐड कर देना है और इस तरह से जनाब मैंने इसको फैला के अच्छी तरह से ना इसकी सेटिंग कर देनी है। इस तरह से इसकी इक्वल हमने सेटिंग करने के बाद अब हम इधर ऐड कर देंगे अपने कबाब बनाए हुए। और जनाब ये हमारे ग्रिलिंग किए गए कबाब हैं और इनको आप अपनी मर्ज़ी से अपने स्टाइल से आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ मुझे ये स्टाइल बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसी स्टाइल से ऐड कर दिए। इसके बाद जनाब हमारा एक प्रोसेस बाकी है। यहाँ पैन में मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून ऑयल और इसके बाद जनाब तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने बटर ऐड किया है और इसको मैंने अच्छे से मैंने इसको मेल्ट कर लेना है ऑयल के साथ। और जनाब यहाँ मैंने फिर इसके अंदर शामिल करनी है पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर आप शामिल करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच और जनाब इसमें मैंने साथ में ऐड कर दिया था तकरीबन 2 पिंच मैंने ना सॉल्ट भी ऐड किया था। 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको कुक करने के बाद जनाब मैंने जो मटेरियल इधर रेडी किया था कबाब के साथ डिश मैंने रेडी की थी उसमें मैं इसका तड़का लगा दूंगी। और जनाब देखें ज़रा कितना मज़े का और कितनी कलरफुल हमारी डिश रेडी हो गई है और तड़के के बाद तो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं और यकीन करें ये खाने में भी इससे ज़्यादा टेस्टफुल थी और इतनी मज़े की इतनी डिलीशियस रेडी हुई है ना कि यकीन करें सबको बहुत पसंद आई और सब ने कहा है ये दोबारा रेडी करनी है। बहुत ही यूनिक, बहुत ही अनोखी सी डिश मैं कहती हूँ गेस्ट के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त डिनर में आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। किसी भी दावत में मैं कहती हूँ ये ज़रूर ऐड होनी चाहिए, बहुत ही डिलीशियस है। जो भी एक बार ये खा लेगा ना यकीन माने वो बार बार इसकी फरमाइश करेगा। सब डिशेस से हटके इसका टेस्ट है, अनोखा सा, बहुत ही प्यारा सा। जितनी आंखों को भरी लगती है ना ये डिश यकीन मानिए टेस्ट में फ्लेवर में अपनी मिसाल आप है और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी जी मेरी आज की बैंगन और कबाब की डिश। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।